हेलो फ्रेंड्स, बुक चिंतन पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि सांसें कैसे आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं? आज हम मास्टर योर ब्रीथ मास्टर योर लाइफ बुक में लिखे रहस्यों को जानेंगे और श्वास के विज्ञान को गहरे प्रभावों को समझेंगे। इस ट्रांसफॉर्मेटिव यात्रा में आप सभी का स्वागत है। श्वास हमारे शरीर और मन के बीच का पुल है। रामास्वामी हमें बताते हैं कि सचेतन श्वास मात्र एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि यह हमारे संपूर्ण अस्तित्व को संतुलित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्राचीन ग्रंथों जैसे वेदों और उपनिवेशों में ब्रीदिंग टेक्निक्स का रेफरेंस मिलता है, जिसमें श्वास को जीवन का सार माना गया है। आधुनिक युग में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए रिसर्च बताते हैं कि कंट्रोल ब्रीदिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बुक में रामास्वामी हमें कई श्वास तकनीकों से परिचित कराते हैं। चलिए इनमें से कुछ को समझते हैं। प्राणायाम श्वास को नियंत्रित करने का अभ्यास। यह मन को शांत करता है और फोकस को बढ़ाता है। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, इसे पेट का श्वास भी कहा जाता है। यह तकनीक फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाती है और तनाव को कम करती है। अनुलोम विलोम अनुलोम विलोम एक बहुत ही फेमस प्राणायाम है। यह मन और शरीर को संतुलित करता है और सामंजस्य की भावना को बढ़ाता है। सचेतन श्वास के लाभ अपार हैं। अपनी श्वास को मास्टर करके हम तनाव और चिंता को कम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है। जब हम रिलैक्स होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है, जिससे कि दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। तनाव कम होने से शरीर की बीमारियों से लड़ने का ताकत जो होती है वो बढ़ जाती है, जिससे कि जल्दी हम बीमार नहीं होते। बेहतर नींद का आना। कम तनाव का मतलब है गहरी और अच्छी नींद, जिससे दिन भर एनर्जी बनी रहती है। पाचन तंत्र ठीक रहता है। ज़्यादा तनाव से पेट में गैस, एसिडिटी और अपच की जैसी समस्याएं रहती हैं, लेकिन रिलैक्स रहने से ये परेशानियां कम हो जाती हैं। मांसपेशियों में तनाव कम होता है। तनाव कम होने से शरीर की जकड़न और दर्द कम होता है, जिससे हम हल्का और आरामदायक महसूस करते हैं। यानी जितना कम तनाव उतना ही अच्छा हमारा शरीर महसूस करता है। कंट्रोल ब्रीदिंग से हम मानसिक स्पष्टता और फोकस को बढ़ा सकते हैं। विम हॉफ, जिन्हें सब आइसमैन के नाम से भी जानते हैं, एक प्रसिद्ध डच एथलीट हैं जो अत्यधिक ठंडे वातावरण में जीवित रहने के लिए अपने श्वास अभ्यास का उपयोग करते हैं। उनकी विम हाफ ब्रीदिंग टेक्निक ने उन्हें लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने और अपने शरीर को नियंत्रित करने में मदद की। उनका कहना है कि गहरी सांस लेने से ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, जिससे दिमाग की स्पष्टता और एकाग्रता में सुधार होता है। भारत में प्राचीन योग परंपरा के अनुसार कई योगियों ने प्राणायाम से ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाया है। ऋषि पतंजलि के योग सूत्रों में अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम जैसे तकनीकों का उल्लेख मिलता है, जिससे मस्तिष्क शांत रहता है और मानसिक स्पष्टता। आज भी कई लोग इन विधियों से अपनी पढ़ाई और काम पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। कंट्रोल ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शारीरिक स्वास्थ्य और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कार्डियोवास्कुलर स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में बहुत प्रभावी होते हैं। गहरी और धीमी सांस लेने से नर्वस सिस्टम शांत होता है, जिससे ब्लड वेसल चौड़ी हो जाती है और ब्लड प्रेशर कम रहता है। यह हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, खासकर अनुलोम विलोम, हार्ट रेट को नियंत्रित करते हैं। इससे धड़कनों की अनियमितता कम होती है और दिल सुचारू रूप से काम करता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो अधिक ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है और रक्त के माध्यम से हृदय तक पहुंचती है। यह दिल की मांसपेशियों को मजबूत करता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार बेहतर बनाता है। क्रोनिक तनाव से कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जिससे हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। श्वास तकनीकें, विशेष रूप से भ्रामरी प्राणायाम और माइंडफुल ब्रीदिंग, शरीर में रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को सक्रिय कर स्ट्रेस हार्मोन को कम करती हैं, जिससे दिल पर दबाव घटता है। नियमित श्वास अभ्यास ब्लड वेसल्स में सूजन को कम करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित रहता है। बेहतर ब्लड सर्कुलेशन से दिल को ऑक्सीजन और पोषक तत्व सही मात्रा में मिलते हैं, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम होता है। कंट्रोल्ड ब्रीदिंग से आंतरिक शांति और संतुलन को हम विकसित कर सकते हैं। मीरा देवी एक 60 वर्षीय महिला है जिन्हें डिप्रेशन और मानसिक अशांति की परेशानी थी। उन्होंने भ्रामरी प्राणायाम और ओम उच्चारण ब्रीदिंग शुरू की। कुछ ही महीनों में उन्हें अपने मन में एक अद्भुत शांति और सकारात्मकता महसूस होने लगी। अब वे नियमित रूप से ध्यान और श्वास अभ्यास करती हैं और अपने गांव में अन्य महिलाओं को भी सिखाती हैं। अब जब हमने तकनीकों और लाभों को समझ लिया है, चलिए देखते हैं कि श्वास को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। सुबह की रूटीन। अपने दिन की शुरुआत कुछ मिनटों की गहरी श्वास से करें ताकि सकारात्मक शुरुआत हो।
वर्क प्लेस का तनाव, बड़े मीटिंग्स या प्रेजेंटेशन से पहले शांति के लिए श्वास का उपयोग करें। आप एक डीप ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करें। शाम की विश्रांति, आराम करें और अच्छी नींद के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज का उपयोग करें। सिर्फ हमारी बात नहीं माने, यहाँ कुछ वास्तविक जीवन की कहानियाँ हैं जिन्होंने कंट्रोल ब्रीदिंग टेक्निक की शक्ति से अपना जीवन बदल लिया। जॉन अमेरिकी सेना के एक पूर्व सैनिक हैं जो युद्ध के बाद PTSD पीड़ित थे। जब उन्होंने डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग और माइंडफुल ब्रीदिंग शुरू की तो धीरे धीरे उनकी बेचैनी और घबराहट कम होने लगी। अब वे न केवल खुद शांत महसूस करते हैं बल्कि अन्य वेटरन्स को भी यह तकनीक सिखाते हैं। इस बुक से हम सीख सकते हैं कि कैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज से मानसिक शक्ति और भावनात्मक संतुलन पाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह प्रोफेशनल हो, गृहिणी हो या सैनिक, इन तकनीकों से लाभ उठा सकता है। नियमित अभ्यास से तनाव, चिंता और मानसिक समस्याओं से सुधार संभव है। अगर आप भी शांति चाहते हैं तो रोजाना 10 से 15 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। यह सरल, प्रभावी और जीवन बदलने वाला अनुभव हो सकता है। श्वास जीवन का सार है। अपनी श्वास को मास्टर करें। हम अपनी जिंदगी को मास्टर कर सकते हैं। अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेटिव यात्रा पर चलना चाहते हैं तो मास्टर योर ब्रीथ, मास्टर योर लाइफ बुक आपका आदर्श मार्गदर्शक हो सकता है। इस अविश्वसनीय यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें।